Hello. Welcome back to Kritika's English Hack, and this is the video number 4 of the tense table, which is the present perfect continuous tense. अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किस लिए होता है. देखो, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसका यूजेज, फिर हम स्टडी करेंगे इसके रूल को विद रिस्पेक्ट टू 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, एंड देन वी विल डू द होमवर्क इन द कमेंट्स बिलो. राइट, देखो अब सबसे पहले यूजेज. Present perfect continuous tense is used to state something that has been happening from the past. जैसे मैंने बताया अभी, इसमें ही हमारा रूल निकल के आ गया. देखो, पुराने टाइम से वो काम अब तक हो रहा है. फॉर इंस्टेंस, आई हैव बिन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. ओके, अब इसे स्टडी करते हैं विद द रूल. जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट की इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका रूल लगता है सब्जेक्ट के साथ हैज़ या फिर हैव, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव, और अगर सब्जेक्ट आई है तो क्या लगाओगे? हैव. यू है तो हैव. गॉट इट? तो सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज़ या हैव, उसके साथ लगेगा BEEN, बीन, क्योंकि हम हैज़ हैव के साथ डायरेक्टली ING कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा बीन. आई हैव बीन. अब लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. मेन वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. गॉट इट? मतलब ऑब्जेक्ट. दोबारा से देखते हैं. सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर? पॉजिटिव स्टेटमेंट बहुत क्लियरली बन जाएगी, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. लेकिन अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट की. वही रूल लगाओ जो मैंने तुम्हें पुरानी वीडियोस में सिखाया है. हैज़ या हैव, ऑक्सिलरी को पिक किया, उसे सब्जेक्ट के आगे ले गए. हैव आई बिन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. कितना इजी हो गया ना. सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के आगे चला जाएगा और हमारा इंटेरोगेशन क्लियर हो जाएगा. ओके, हैव आई बिन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. शी हैज़ बिन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. हैज़ शी बिन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. क्लियर? अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट की. जब भी हमें नेगेटिव स्टेटमेंट लगानी है तो नॉट लगेगा हमारा ऑक्सिलरी के साथ. आई हैव नॉट बिन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. शी हैज़ नॉट बिन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. क्लियर? लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहे हो तो विदाउट टिप तो मैं जाने नहीं दूंगी. राइट? देखो, हैज़ के साथ नॉट लगाया तो बन गया हैज़ेंट. हैव के साथ नॉट लगाया बन गया हैवेंट. बहुत स्टाइलिश वे में इंग्लिश को बोलना है, बिकॉज इंग्लिश हम बोलते किस लिए? टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. और अगर हम उसका ही एक्सेंट थोड़ा सा भी रिड्यूस भी करेंगे तो अगेन वी विल साउंड मंडेन. राइट? मंडेन इज बोरिंग, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. देखो अब आगे. आई हैवेंट बिन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. शी हैजंट बिन वेटिंग हियर फॉर 3 hours. Now repeat with me when it comes to haven't and hasn't to check out the pronunciation of the same words. Okay? She hasn't been teaching English for 3 years. I haven't been teaching English for 3 years. Now your homework. All what you have to do is to pick up one statement, which is the positive statement of course, उसी का ही interrogative और उसी का ही negative. Do not forget to frame it in the comments below. I would love to check it for you. And I will see you in the past playlist now, which is the past tense playlist. Till then, take a good care of yourself. Do not forget to like, share and subscribe my video. Bye.